हिमालय ये सिर्फ पहाड़ नहीं, यह स्मृतियों का घर है, आस्था का घर है और उन कहानियों का घर है जिन्हें समय मिटा नहीं पाया। देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ हर गांव में एक देवता है, हर घाटी में एक कथा है और हर जागर में किसी ऐसे का नाम स्मरण किया जाता है जो कभी इस धरती पर चला था। बचपन से मैं इन देवी देवताओं का नाम सुनता आया हूँ। घर में, गांव में, मेले में, जागरों में लोग श्रद्धा से सर झुकाते थे, कथाएं सुनाते थे, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था, ये देवता कैसे बने? इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि सदियों बाद भी इन्हें देवताओं की तरह पूजा जाता है? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कुछ भूला हुआ इतिहास छुपा है? यह प्रश्न धीरे धीरे मेरी जिज्ञासा बना और जिज्ञासा एक यात्रा। मैंने गुरुओं से बात करी, बुजुर्गों की स्मृतियां सुनी, रात भर चलने वाली जागरों में बैठा जहां ढोल की थाप के साथ वीरों की गाथाएं जीवित हो उठती है। इतिहासकारों से मुलाकात हुई, पुरानी पुस्तकों के पन्ने खुले और धीरे धीरे बिखरी हुई कहानियां एक दूसरे से जैसे कि जुड़ने लगी और फिर सच सामने आने लगा। एक समय ऐसा आया जब एहसास हुआ कि जिन्हें हम आज देवता मानते हैं वो कभी इस धरती के ही लोग थे। राजा, रानी, वीर योद्धा, ऐसे लोग जिनके साहस, त्याग और संघर्ष ने उन्हें इतिहास से उठाकर आस्था में स्थापित कर दिया। और जब यह समझ सामने आई तो सच में लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। इतिहास और आस्था के बीच समस्या ये थी कि हर क्षेत्र में अलग कहानी थी। एक ही पात्र को लोग कई नामों से जाना करते थे। कहीं इतिहास था, कहीं विश्वास, लेकिन जब लोकगाथा, जागर और इतिहास को हम एक साथ रखें तो एक नई तस्वीर उभरने लगती है। एक ऐसा इतिहास जो किताबों से कम और लोगों की स्मृतियों में ज्यादा जीवित था। यहीं से शुरुआत होती है कत्यूरी राजवंश की गाथा की। एक ऐसा राजवंश जिसने कभी कुमाऊं और गढ़वाल के बड़े हिस्से में शासन किया। राजा प्रीतम देव, धर्मा देवी, राजमाता जिया रानी, वीरभड़, युद्ध, प्रेम, विश्वासघात और वो घटनाएं जो समय के साथ लोक देवताओं की कथा में परिवर्तित हो गई। लेकिन यह गाथा सिर्फ सत्ता की नहीं, यह संघर्ष की भी कहानी है। इस सीरीज में हम यह भी जानेंगे कि क्यों कत्यूरी राजा प्रीतम देव और रमोली गढ़ के वीरभड़ गंगू रमोल के बीच में युद्ध हुआ। सागर ताल को लेकर मुस्लिम गणपति समूआ मशाण और राजा धामदेव के बीच क्यों संघर्ष हुआ, और वह घटना जिसने कई पीढ़ियों की स्मृति को बदल दिया। जब युद्ध में गंगू रमोल का पुत्र बालेश्वर मारा गया और क्यों गंगू रमोल को 12 वर्ष के लिए भोट में निर्वासित कर दिया गया था। ये सिर्फ युद्ध नहीं थे, ये वो मोड़ थे जहां इतिहास धीरे धीरे लोक गाथाओं में बदलने लगा। यह सीरीज क्या है? यह सिर्फ एक कहानियां नहीं, ये एक खोज है उस इतिहास की जो देवत्व में बदलने लग गया। इस सीरीज में हम जानेंगे उत्तराखंड में इतने लोक देवता क्यों है, एक राजा कैसे एक लोक देवता में परिवर्तित हुआ, जागरों में गाए जाने वाले नामों का वास्तविक इतिहास क्या है, और कत्यूरों की वह गाथा जिसने देवभूमि की पहचान को आकार दिया। क्योंकि जब इतिहास लोगों के दिल में बस जाता है तब वह कथा बनती है, और जब कथा पीढ़ियों तक जीवित रहती है तब वह देवता बन जाती है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड से हम उस समय में प्रवेश करेंगे जहां सत्ता और आस्था और युद्ध ये एक ही कहानी के 3 स्वरूप बन जाते हैं, जहां हर विजय के पीछे एक खोई हुई कहानी है और हर देवता के पीछे एक इंसान। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारी जड़ों तक ले जाएंगी और देवभूमि की उस सच्चाई तक जिसे जानना अभी बाकी है। जय देवभूमि, जय हिमालय।